क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और वो सभी पर अमल किया जा रहा है। सर 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है सर। हिट लिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव हाँ। अपराध को लेकर के बुलेटिन जारी करते थे हाँ। कि आज यहाँ हत्या हुआ, आज यहाँ मर्डर हुआ, आज यहाँ घटना हुआ, आज यहाँ ये हुआ। तो उन सभी मुद्दों को चुनाव में नोटिस की गई होगी। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। कि स्कूल कॉलेज जहाँ पर होते थे लड़कियों के खास करके, हाँ। तो वहाँ पर कुछ मनचले लड़के जो होते थे वो लहरिया कट, हाँ। सीटी, हाँ। विसील, हाँ। छेड़खानी का मामला प्रत्येक दिन आता था। हाँ। लड़कियों को उठा लेना, उठा करके जबरन छेड़खानी कर देना। तो इन सभी मामलों को लेकर के सरकार पूरी तरह से अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है, चाहे बालू माफिया हो या भू माफिया, सब पर नकेल कसे जाएगी। दरअसल यह बात हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने 400 लोगों की लिस्ट तैयार की है पूरे बिहार से, जो बालू माफिया है, जो भू माफिया है, गलत तरीके से भू माफिया अर्जित किए हुए हैं। भू माफिया चितरंजन बहुत बड़ा बात है, 400 लोगों की, वैसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई है पूरे बिहार में जो भू माफिया है, जो जमीन को अतिक्रमण कर रहे हैं, जो गलत तरीके से बालू का उत्खनन कर रहे हैं। तमाम लोगों पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कोर्ट में नाम दे दिया है, यानी 400 लोगों को लिस्ट दे दी गई है। देखिए चंदन जी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। बिहार में समीक्षा बैठक तो हो गई, काफ़ी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और वो सभी पर अमल किया जा रहा है। सर 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है सर। हिट लिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। थैंक यू। एनडीए की सरकार जो पुनः बनी और उसके बाद गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिया गया, तो ऐसे में सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्रालय संभाले तब से लगातार इस तरह के बयान दे रहे थे। लेकिन अब उन्होंने, सम्राट चौधरी ने बिहार के डीजीपी और पुलिस मुख्यालय में जाकर के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया और जो अपराधी थे उसका लिस्ट लिया। लिस्ट लेने के बाद यह लिस्ट जो था वह 1200 की संख्या में था। 1200 की संख्या में उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है और 400 लोगों का लिस्ट जो है वह पूरी तरह से न्यायालय में पेश कर दिया गया है। और अब डीजीपी का साफ कहना है कि 400 लोगों के खिलाफ लिस्ट जो सौंपी गई है उनकी संपत्ति भी जब्त करने को लेकर के न्यायालय में लिस्ट समर्पित कर दिया गया है। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बालू माफिया हैं, भू माफिया हैं या इसके अलावे और भी जो अपराधी हैं जो गलत तरीके से संपत्ति अर्जित किए हैं और वो सरकार को नुकसान पहुंचाए हैं, सरकार के खजाने को खाली किया है, तो ऐसे में उन लोगों का लिस्ट तैयार कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि 1208 लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है जिसमें भू माफिया, अपराधी और बालू माफिया हैं
उनकी भी पूरी कागजात को न्यायालय को सौंपा जाएगा और न्यायालय का आदेश जब होगा तो उन 1208 लोगों को भी का भी। लेकिन चितरंजन, ये अचानक ये फैसला लिया जा रहा है। इससे पहले भी डीजीपी रहे हैं विनय कुमार, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हस्तक्षेप बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जब से गृह विभाग का जिम्मा संभाले हैं तब से आपने देखा होगा कि ज्वाइनिंग करने से पहले, यानी मंत्रालय अपने हाथ में लेने से पहले, सबसे पहले बिहार पुलिस मुख्यालय भवन में गए और फिर वहां डीजीपी से गुफ्तगू की, बातचीत की, ताकि, और शायद लगता है कि इसी संदर्भ में उन्होंने आदेश जारी किया होगा और कहा होगा कि वो अपराधी जो बिहार में तांडव मचा रखे हैं। देखिए, आपने देख रहे होंगे लगातार जिस तरह से भूमाफिया, जमीन किसी का भी हो, गलत तरीके से अर्जित कर लेना, एक लॉबी तैयार कर गलत तरीके से बेचना, एक बहुत बड़ी बात कही जा रही थी बिहार में। इस पर निदान नहीं हो पा रहा था, सब लोग संशय में थे। बिल्कुल, देखिए प्रत्येक दिन इस तरह की खबरें आ रही थी, भूमाफिया ने जमीन मालिक को ये कर दिया, हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया, तरह तरह की बातें सामने निकल कर आती थी, अखबार में सुर्खियों बनती थी। और तेजस्वी प्रसाद यादव अपराध को लेकर के बुलेटिन जारी करते थे कि आज यहाँ हत्या हुआ, आज यहाँ मर्डर हुआ, आज यहाँ घटना हुआ, आज यहाँ ये हुआ। तो उन सभी मुद्दों को चुनाव में नोटिस की गई होगी। और सम्राट चौधरी को जब गृह मंत्री बनाया गया तो सम्राट चौधरी सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद लगातार इस पर गहनता से चर्चा, विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद जो निर्णय समीक्षा बैठक में ली गई है वो अब डीजीपी जो है वह मीडिया में आकर के सामने बयान में दिया है। अच्छा चितरंजन, एक और बात चल रही है कि IEF टीचिंग स्क्वाड के गठन के तहत में 2000 स्कूटी खरीदने जा रहा है। इन पर जो पुलिसकर्मी होंगे उनका यही काम रहेगा कि वह कॉलेज, स्कूल। बिल्कुल, मैं बताता हूँ इसका क्या है। देखिए, बीते आप कई महीने में देखा होगा आपने कि स्कूल कॉलेज जहाँ पर होते थे लड़कियों के खास करके, तो वहाँ पर कुछ मनचले लड़के जो होते थे वो लहरिया कट, सीटी, विसील, छेड़खानी का मामला प्रत्येक दिन आता था। लड़कियों को उठा लेना, उठा करके जबरन छेड़खानी कर देना। तो इन सभी मामलों को लेकर के सरकार पूरी तरह से सख्त, एंटी रोमियो स्क्वाड टाइप, बिल्कुल सख्त है। और ये जो कहा जा रहा है कि 2000 स्कूटी खरीदने की बात है, तो वो 2000 स्कूटी पुलिसकर्मियों के लिए खरीदा जाएगा और वह पुलिसकर्मी स्कूल कॉलेज के इर्द गिर्द में रहेंगे और ऐसे मंचलों पर नकेल कसने को लेकर के पूरी तरह से सरकार जो है वह कटिबद्ध है। देखिए, पूरी जानकारी के साथ में हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार थे, जिन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार जो भूमाफिया है, बालू माफिया है और जो जमीन का जो माफिया है, इस तरीके के जो भी लोग माफिया हैं उनकी माफियागिरी अब बिहार में बंद होने वाला है। 400 लोग का लिस्ट कोर्ट में दे दिया गया है, उन पर कार्रवाई होगी, संपत्ति उनकी जब्त की जाएगी। साथ साथ दूसरी अहम जानकारी यह है कि बिहार में 2000 के करीब में स्कूटी की खरीद होनी है, उस पर पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। मान लीजिए कि एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत वो काम करेंगे और निश्चित तौर पर उसका निदान करेंगे। अब देखिए आगे क्या क्या होता है, पूरी खबर पर हम दोनों की नजर बनी रहेगी।